बाय द वे, बिफोर आई स्टार्ट, मैं इन सब किसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता। मैं इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च इसीलिए करता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक होते हैं ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका स्वागत है यूट्यूब के सबसे बेस्ट सेल्फ एक्लेम्ड बेस्ट चैनल, यूट्यूब का सबसे बेस्ट चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। ये सर सो और देखा। हाँ, तो आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू वांट टू वॉच और व्हाट यू डोंट वांट टू वॉच। आज मैं तुमको जो दिखाऊंगा तुम्हें वही देखना है, जो कि है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। और आज का जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो कि मैंने कॉपी इंस्पिरेशन लिया है फिंग भाई, आप ही तो भगवान है फिंग भाई। तो आज हम एक रेडिट पोस्ट के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कुछ ऐसा है। और आज हम शायद उसका टियर 1 के कुछ थ्योरीज को कवर करने वाले हैं। तो आई थिंक विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टियर 1 जो है मेन स्ट्रीम कॉन्स्पिरेसी एंड डॉक्यूमेंट्रीज। टियर 1 का नाम इन्होंने क्रेजी हेड दिया है, मोस्टली नोन एंड डॉक्यूमेंटेड स्टफ। तो टियर 1 में आप ऐसी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे इल्यूमिनाटी। मतलब बात करने में ही कितना क्रेजी लग रहा है। तो जो पहली चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बिग फार्मा। Big pharma means pharma comes from the pharmaceutical companies. तो द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टैंड्स इन सच अ वे कि जो बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उनके पास बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ के क्योर ऑलरेडी हैं, बट वो कॉमन पर्सन को वो मेडिसिन सेल नहीं करना चाहते ताकि उनका जो इनकम सोर्स है वो स्टेबल रहे। बाकी जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है वो एक क्योर खरीद सकते हैं और खुद को ठीक भी कर सकते हैं, पर जो गरीब लोग हैं वो इन क्योर्स को खरीद नहीं सकते और इन्हीं गरीबों के पैसे से उनका रिसोर्स साइकिल चल सकता है। सेकंड पॉइंट जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो एक और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है वो है अटलांटिस। अटलांटिस एज यू मे नो एक मिथिकल आइलैंड सिविलाइजेशन है जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था प्लेटो ने, जो कि अटलांटिक ओशन के कहीं पर मौजूद है। तो आपने सुना होगा कि अटलांटिस एक बहुत ही हाईली मॉडर्न सिविलाइजेशन है जो कि समुद्र के नीचे चली गई बहुत दिनों पहले। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उसके कवर करते हैं, नथिंग स्पेशल। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। जो थर्ड वन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये एक आदमी के बारे में है जिसका नाम है नोस्ट्राडामस। नोस्ट्राडामस एक फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर था जिसने अपनी बुक लेस प्रोफेटियस 1555 में लिखी गई थी बुक। बहुत ही पुराना आदमी। क्रिप्टिक वर्सेस कॉल्ड क्वांट्रेंस, उसके बुक के अंदर जो एक क्रिप्टिक वर्सेस थे जिसको वो क्वांट्रेंस बोलता था फॉर सम रीज़न। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर इवेंट्स वो कैलकुलेट कर सकता था, जैसे वर्ल्ड वॉर 2, लंदन फायर। बट ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो लोग मानते थे। रूमर बहुत ही ज़्यादा जल्दी फैलते हैं और लोगों को विश्वास करना बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इस वीडियो में इसी वजह से आए हो ताकि आपको मज़ा आए, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें सुनना पसंद है। तो हमारे पहले फोर्थ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो है मंडेला इफेक्ट। अब मंडेला इफेक्ट के बारे में मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई है, जो कि मंडेला इफेक्ट के ऊपर नहीं है बट एक वेब सीरीज़ के ऊपर है जिसका नाम है द मंडेला कैटलॉग। सी द प्लग हो ना, तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत। तो उस मंडेला कैटलॉग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले। मंडेला इफेक्ट एक इफेक्ट से ज़्यादा एक इमोशन की तरह है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें पहले थोड़ी अलग से दिखती थी, अभी वो चेंज कर दी गई है, जो कि सिर्फ आप ही समझ पा रहे हो और दूसरे लोग उन चीज़ों में अभी विश्वास करने लग गए हैं जो कि नई आई है, इवन तो वो असली नहीं है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मंडेला इफेक्ट का ये है कि नेल्सन मंडेला, जिनके नाम के ऊपर मंडेला इफेक्ट का नाम दिया गया था, लोगों को लगता है कि वो 2013 में मारा गए, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो 1980 में ही मारे गए थे। इसको छोड़ के भी और एक एग्जाम्पल है, जैसे लूनी टून्स में जो टून्स की स्पेलिंग है वो OONES नहीं है, TUNES है। पिकाचू की जो टेल है उसमें कोई ब्लैक कलर नहीं था। प्लैनेट बाद वाला जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो आता है GMO से,
जीएमओ अगर आपको नहीं पता तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसे स्टैंड करते हैं कि गवर्नमेंट जानबूझ के जीएमओ को ऐसे तरीके से कल्टीवेट करवाते हैं जिससे जो उसको कंज्यूम करे वो मारे जाए, ताकि देश की पॉपुलेशन कम हो सके और हम अच्छे से जी सके, ताकि जो रिसोर्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो। बुलशिट। इसके बाद एक बहुत ही मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चला है, इस थ्योरी के बारे में, जो एक बिल्डर्सबर्ग मीटिंग होती है, अमीर लोगों का मीटिंग, इससे ज़्यादा मुझको नहीं पता इसके बारे में। ओके, दिस इज़ बुल फ्रॉम एडिटर साइड। मैंने अभी थोड़ी रिसर्च की थी बिल्डर्सबर्ग मीटिंग को लेके, तो उसमें ऐसा लिखा आया कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है जो हर एक साल में एक बार ली जाती है, जिसमें वेस्ट के इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लेकर बात की जाती है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसा स्टेट करती है कि इन मीटिंग्स में जो लोग हिस्सा लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ब्रिंग करने के लिए, वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए ये मीटिंग्स होल्ड करते हैं, और वो दुनिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस वहाँ पे बैठ के लेते हैं। थैंक यू, आई होप यू आर लविंग द वीडियो। इसके बाद जो कंस्पिरेसी थ्योरी आती है वो है ट्रांसह्यूमनिज्म। तो ट्रांसह्यूमनिज्म एक कंस्पिरेसी थ्योरी से ज़्यादा एक फिलोसॉफी है, जिसमें बोला जाता है कि ह्यूमन बॉडी को एनहांस करके हम उसके अंदर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो कि हम ट्रांसह्यूमनिज्म बोलते हैं जिसको। तो आसान भाषा में साइबोर्ग। हाँ, इसके बाद आता है ब्लैक आइड किड। ब्लैक आइड किड आपको नहीं पता तो इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बनी होंगे। मैं अगर हो सके तो दिखा दूंगा, जैसे ये ब्लैक आइड किड को लेके जो कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि ये कुछ बच्चे हैं जो एक्चुअली इंसान नहीं है, स्पिरिट से, जिनकी आंखें ब्लैक होती है। और ये लिख रहा है, हाँ, कोई भी ट्रेजेडी से पहले इन ब्लैक आइड किड्स को देखा गया है, ऐसा लोगों का मानना है। ऑपरेशन नॉर्थवुड, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमारे बट अमेरिका में एक इन्वेस्टिगेटरी एजेंट होती है जिसको CIA बोलते हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के वक्त CIA ने ये फैसला लिया था कि वो क्यूबा के साथ वॉर में जाएंगे। उन्होंने इसीलिए US में टेररिस्ट अटैक करवाए और उसका ब्लेम क्यूबा में डाल दिया, ताकि उनके पास एक रीज़न बन सके क्यूबा में अटैक करने का। तो इसके बाद जो कंस्पिरेसी थ्योरी आती है वो है वेला इंसिडेंट। तो वेला इंसिडेंट एक इंसिडेंट है जिसमें 2 जायंट फ्लैशेस देखे गए थे 22 सितंबर 1979 में साउथ अफ्रीका में, जो कि एक हिडन न्यूक्लियर टेस्ट के रेमिनेशंस थे। व्हाटएवर। नेक्स्ट थ्योरी MH370 ना, ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। MH370 आई थिंक एक प्लेन का नाम है जो मिस्टीरियसली डिसअपियर हो गया था मार्च 8, 2014 में। जो ये प्लेन फ्लाई कर रहा था कुआलालंपुर से बीजिंग की तरफ, और ये इंडियन ओशन के ऊपर डिसअपियर कर गया। US मिलिट्री बेस एक है इंडियन ओशन के वहाँ पे, ये भी एक थ्योरी है जिसने उस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर हाईजैक करके कहीं और पे ले गए वो। नेक्स्ट कंस्पिरेसी थ्योरी आ रही है एक क्रेजी केस ऑफ एलिसा लैम। अगर आप इंटरनेट में थोड़े बहुत भी एक्टिव होंगे तो आपने ये नाम ज़रूर एक बार सुना तो होगा। एलिसा लैम एक लड़की थी जो होटल सिसिल में कुछ दिनों के लिए रहने गई थी, जो कि कैलिफोर्निया के अंदर है। वहाँ पे 3 दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी एक वाटर टैंकर के अंदर मिली थी, जो कि वहाँ पे कैसे पहुँची किसी को नहीं पता था कुछ दिनों पहले तक, क्योंकि अभी पता है कि कैसे वहाँ पे पहुँची थी। तो मैं बस यहाँ पे थ्योरी बताता हूँ जो कि अभी शायद स्टैंड भी नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो केस सॉल्व हो चुका है। एलिसा लैम को एक गेम खेल रही थी जिसको ये लोग एलिवेटर गेम बोल रहे हैं, जिसमें वो हेल्थ में पहुंच गई थी फॉर सम रीज़न, एंड इसीलिए वो भागती हुई वाटर टैंक में जाके गिर गई, क्योंकि वो भाग रही थी स्पिरिट से। तो ये सब चीज़ें तो डम है, बट द एक्चुअल केस बस एलिसा लैम को शायद कोई मेंटल डिसऑर्डर था, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रही थी, और इस चीज़ का प्रूफ उनके रूममेट से शायद पता चला है। अगर हो सके तो मैं उसका यहाँ पे वीडियो दिखा दूंगा जो सॉल्व केस है, जाके देख लेना। इसके बाद वाली जो कंस्पिरेसी थ्योरी है वो है मैजेस्टिक 12। तो मैजेस्टिक 12 एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, कमेटी है, जो एक्सट्राटेरेस्ट्रियल इवेंट्स और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। तो इन शॉर्ट एलियन
कहा जाता है कि मैजेस्टिक 12 एलियंस को कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड में आने जाने से। इसके बाद वाला कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है द सीक्रेट, जो सर्च करने पे मुझे पता चला कि ये एक बुक है शायद, जिसमें हिडन नॉलेज है, जिसको हासिल करके आप स्मार्ट, स्ट्रांग और पावरफुल बन सकते हैं। लाइक इससे ज़्यादा मुझको नहीं मिला इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंगेजमेंट भी फॉर्म करना ज़रूरी है। इसके बाद वाला जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो थोड़ा लॉजिकल है, जो कि है एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर आपको अगर नहीं पता तो बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिसको अगर आप प्रेस करें तो आपके बॉडी के कुछ डिजीज़ क्योर हो सकते हैं, ऐसा वो लोग एलिजेट करते हैं, बट इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। जो कंस्पिरेसी थियरी है वो ऐसे स्टेट करती है कि जो नॉर्मल मेडिकल साइंस है, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करती है, वो एक्यूपंक्चर को दबाना चाहती है ताकि वो लोग ऊपर ना आ पाए। इसलिए आप न्यूज़ में एक्यूपंक्चर को लेके ज़्यादा कवरेज नहीं देख पाते, क्योंकि एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है मेडिसिन की, उसको ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया है ताकि लोग वो महंगी दवाइयों को ज़्यादा खरीदे, इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रेसिंग सम प्रेशर पॉइंट्स ऑन देयर बॉडी एंड सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। क्योंकि इससे उन मेडिकल कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। जस्ट लाइक द अर्लियर बिग फार्मा कंस्पिरेसी दैट आई टॉक्ड अबाउट, इट इज़ सिमिलर टू दैट केस। तो ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग थी, पर इसको लेके भी मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इससे ज़्यादा। इसके बाद वाली जो कंस्पिरेसी थियोरी है उसका नाम है मैक्स हेडरूम इंसिडेंट। ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इस चीज़ के बारे में भी आपको ज़रूर पता होगा। ये कॉन्स्पिरेसी थियोरी से ज़्यादा एक वियर्ड इंसिडेंट है, जिसमें शिकागो के 2 ब्रॉडकास्ट स्टेशन के अंदर वीडियो कट हो गई थी और एक ग्रीन मास्क पहने हुए आदमी का वीडियो चल गया था, जो कि एक ब्रिटिश शो का कार्टून कैरेक्टर है फॉर सम रीज़न। और इसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, वो आदमी कौन था, वो कहाँ से आया था, उसने ये क्यों किया था, किसी को नहीं पता चला। बट नॉनदलेस ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थी और मेंशन करना तो बनता ही है। इसके बाद वाली जो कंस्पिरेसी थियोरी है वो है यूएन एजेंडा को लेके। तो यूएन एजेंडा सिंपली स्टेट कि यूएन एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बिल्ड करना चाहता है, जो कि इल्यूमिनाटी को रिजेंबल करता है। Thank you very much for watching the video. See you in the next one. See ya.